माजिन एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं बुत की पूजा करता था। इमाम बहकी ने लिखा है मैं बुत पूछता था। एक दिन मेरे बुत के अंदर से आवाज आ गई, तू कब तक मुझे पूजेगा, मदीने में तो हुजूर जलवा फरमा हो गए। कहते हैं 2 दफा 3 दफा बुत मुझे पैगाम दे रहा है कि हुजूर की तरफ जाओ। बुत कहते हैं मैं वहां से चला, हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कमाल हो गई, लोग बुतों को पूछते हैं और मेरा बुत कह रहा था जा जाके हुजूर का कलमा पढ़ ले। ओ सुकियां खजूरा उगा जाम दे ते पत्थरा तो कलमा पढ़ा जाम दे। फरमाया वो उन्होंने मुझे बुत ने भेजा है। हजरत माजिन कहते हैं हुजूर की बारगाह में आया, नबी पाक ने कलमा पढ़ाया तो मैंने अर्ज की हुजूर मेरे अंदर कुछ कबाहतें भी हैं, किसी की चीज देख के मेरा जी ललचा जाता है, मैं चोरी कर लेता हूं, बदकारी का भी मिजाज है, शराब नोशी भी हो जाती है। कहते हैं हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरे लिए दुआ कर दी। आप फरमाते हैं गर्दन ऊंची थी कभी नीची नहीं हुई थी, पर वो कलमे की क्या बरकत आई कि ऐसा सर झुका कि वो झुका ही रहा, ऐसी तब्दीली आई कि आ गई, नफरत हो गई। कहते हैं हराम माल आता है तो मेरी तबीयत पे बोझ बन जाता है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हमारे यहां लोगों का अजीब मिजाज है, वो अपना माइंड सेट कर लेना, कभी ज़हन बना लेना ये चीज हराम है तो वो कभी भी हलक से नीचे ही ना जाए। आप गोश्त खा रहे हो और बड़ा अच्छा पका हुआ है, बेहतरीन मसाला जात लगे हुए हैं, बेहतरीन, आप खा रहे थे गोश्त, कोई बंदा आपके कान में आके कह दे सदके का है, उसका मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? भाई गोश्त तो वही है, ये कैसे बदल गया? क्योंकि आपके ना वहां कंप्यूटर में फिट है कि सदका मेरे लिए दुरुस्त। आप वो कहते हैं तो फॉर्म बन गया, भाई ये क्या बन गया? चलें इससे भी आगे चलते हैं। आप खा रहे थे गोश्त और बड़ा लुत्फ आ रहा था तो किसी ने कह दिया कि तो जानवर ठीक ही नहीं था, बीमार था या हराम था, ज़िबा ही नहीं किया था, सही तौर पर ऐसे ही इसको पका दिया, मर गया था। तो अब तो ये हाल होता है कि उल्टियां शुरू हो जाती है। क्यों? इसलिए कि नफीस तबीयत पर ना सदके का गोश्त फिट होता है ना हराम फिट होता है, क्योंकि तबीयत नफीस है ना। बस इस बात को समझ लें, जिस तरह हराम बकरा तबीयत पे फिट नहीं ना होता, इस तरह करोड़ हराम भी तबीयत पे फिट नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ भी हराम आ जाए तो फिट। जिस दिन 2 करोड़ पर भी उल्टी आने लग गई ना, जिस दिन हराम जगह पर कब्जा करते भी क्या आने लग गई, जायका बदलने लग गया, कंप्यूटर में फिट हो गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं लोगों से, मैं कहता हूं हमारे यहां बंदा देख के फतवा होता है। यहां कोई गरीब ईसाई हो ना, माड़ा बेचारा गली में झाड़ू दे के रोटी कमाता है, तो लोग मसला पूछते हैं, कहते हैं मौलवी साहब साइना रोटी खानी जायज है? तो मैं फिर उन लोगों से आगे से पूछ लेता हूं, मैं कहता हूं ये बताओ अमेरिका का सदर भी ईसाई है, उसके साथ जायज है? इतने वजीर मुशीर वज़राए आज़म मुल्कों के जाके खाते हैं, कभी आपने मसला पूछते देखे? वहां तो जो मौलवी मुशीर बने हुए वो भी बैठे होते हैं बीच में, वो भी बैठे होते हैं, आप भी इनसे पूछो। लेकिन हमारा मिजाज ये बन गया है कि गरीब के हक में मसला और है और अमीर का मामला है तो मामला और इससे निकले। यानी अगर 5 रुपए किसी के गिर जाए तो वो वापस करने भी जरूरी है, और 5 करोड़ गिर जाए तो वो भी। वो हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि एक साहब थे, उनको ना बड़े कीमती जूते का एक पैर मिल गया कहीं से गिरा हुआ, उन्होंने वो कीमती पांव जूते का गिरा हुआ उठाया और वो बंदा तलाश करने लगे किसका गिरा है। देर तक वो ढूंढते रहे एक पांव किसका है, थोड़ी देर के बाद उन्हें दूसरा पांव भी मिल गया, फिर उन्होंने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। उन्होंने कहा दोनों हो गए हैं, अब ये काम आएगा, लिहाजा उन्होंने बंद कर दिया। मेरे अजीज, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप चीज अगर थोड़ी सी है तो उस पर फतवा और है, अगर ज्यादा है तो मिजाजों में जब हम ये ले आएंगे अपनी तबीयत में, और कब तक हमने इसी तरह रहना है, कब हमने अपने वजूद से काम लेना है, बेकार वक्त कब तक गुजरना है। कितने रमजान आए गुजर गए, कितने उम्रे आए गुजर गए, कितनी हमने देखा कि बस बीमार हो गए, ठीक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमने कोई नमाज नहीं छोड़नी, लेकिन ठीक हुए तो भूल गए, नई से नई बात शुरू हो गई। हमने कितनी दफा कहा कि आज के बाद तब्दीली, लेकिन क्यों नहीं तब्दील होते? हजरत फुजाला बिन उमैर एक सहाबी हैं, कहते हैं मैं औरतों का माज़अल्लाह बड़ा रसिया था। अबू जाल ने जब ऐलान किया ना जो हुजूर को शहीद करेगा तो उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे, तो कहते हैं मैं खंजर बगल में दबा के ना तो तवाफ़े काबा करने चला गया। तवाफ़े काबा कहते वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा हुजूर भी तवाफ कर रहे हैं, तो नबी करीम ने मुझे देखते ही हुजूर मेरे करीब आए
اور مجھے نہیں بتانا پڑا. حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا. کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا. تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں. کہتے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ, جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. کرنا وہ کام. تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا, میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا. حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا, اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی, اتنا قرار کبھی نہیں آیا, اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی. میں قرار محسوس کرنے لگا. کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت, پڑھائیں مجھے کلمہ. کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا, میں مسلمان ہوا. میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی. عادتیں بدل جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں, شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے, ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا. کہتے ہیں وہ عورت بن سور کے کھڑی تھی. جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا, اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا. وہ پھر پیچھے دوڑی, میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا تو فضالہ نہیں؟ کہتے میری جھکی ہوئی گردن, میں سر نہیں اٹھاتا. مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ, پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا. کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے, میرا تعارف بدل گیا ہے, اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں. لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. کہتے ہیں بدل گئی عادت, میں وہی ہوں پر میرا لہجہ, میرا مزاج ہی بدل گیا. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار, میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا. لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے, الدین النصیحہ, خیر خی کرنا. فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا. ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا. گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا, پنجابی چاکیدہ ساؤ ہے بڑا. میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے, یہ تو 400 کا ہے. پھر میں نے اس پر سواری کی تو وہ سواری کے لیے بڑا اچھا تھا. میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے. کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا, 400 میں سودا ہو گیا تھا, اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ. کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو پہلے بھی آتا ہے, یہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا, اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. کنتم خیر امت, ان کا ٹائٹل ہے میرے پاس. کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عاشق رسول نہیں؟ تو زیادہ ہے, تیرے پاس زیادہ دین ہے. صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے؟ اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں. آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی. اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے. اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں, اکیلے میں بیٹھ کے. آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا, مجبور تھے, شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم. کسی صاحب نے نا بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا, وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے, اس کا قرض دینا تھا, تنگ دستی تھی, مجبوری تھی. تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ. اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا, پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا, لیکن وہ نہیں بولے گا. یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے. عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر,
जोड़े एक में गुजारा कर लूंगी, मेरे साथ सच तो बोलना, वो सच तो बोल। तू अगर लाहौर जाता है तो मुझे लाहौर का ही बता के जा, मेरा रिश्ता पैसों से नहीं एतमाद से जुड़ा है। मां कहती है मां बेटे से, पुत्र सच्ची बात थोड़ी कर लिया कर, सच्ची किया कर। सच खत्म हो गया। अब लोगों ने झूठ का नाम बदल दिया है, कहते मैंने बहाना कर दिया था। ओ भाई आपने झूठ बोला था, साफ साफ कहें, नाम बदल दिया। झूठ खा गया मेरे मुल्क को, झूठ खा गया इस मिल्लत को, झूठ ने इस उम्मत को करीब से आके थाम लिया। हम बड़ी आजमाइश में हैं। हम मतलब हर शख्सी इल्ला माशाअल्लाह, हर शख्सी, आप किसी शख्स से कोई मुआहदा करते हैं, कोई चीज बनाने की बात करते हैं, खरीदने की बात करते हैं, वो जो कहता है उस पर पूरा क्यों नहीं उतरता, वो गलत बात क्यों करता है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया मोमिन बुज़दिल होता है? हुजूर ने फरमाया हो जाता है, कभी ये गलती आ जाती है। हुजूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? तो मेरे रसूल फरमाने लगे नहीं, मेरा कलमा पढ़ने वाला सारी गलतियां कर सकता है, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। मोमिन झूठ। अबू सुफियान को कैसरे रूम ने, हिरकल ने अपने दरबार में खड़ा करके कहा, अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, तुम्हारा कोई रिश्ता है नबी पाक से जिन्होंने मुझे भी खत लिखा है कि मुसलमान हो जाओ? कहने लगे हाँ मैं चचा हूं रिश्ते में। कहा वो कैसे है पैगंबर? तो अबू सुफियान कहते हैं चूंकि मैं मुखालिफ था, मैंने वो सारी बातें की जो हम उनके खिलाफ करते थे। उसने आखिरी बात पूछी, उसने कहा अबू सुफियान ये बता कि वो जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि एक मिनट के लिए मैंने कहा कह दूं, मुखालफत थी ना, तो फिर मैंने सोचा ये तो अरब की वजादारी के खिलाफ है, अरब में से तो कोई झूठ बोलना पसंद ही नहीं करता, और फिर मैं अगर हुजूर को माज़अल्लाह जादूगर शायर कहूंगा तो शायद किसी को एक मिनट के लिए मुतवज्जे कर सकूं, और नबी पाक ने झूठ बोला है, ये तो मानेगा ही कोई नहीं। कहते हैं बादशाह ने फिर जोर दे के कहा सरदार बताते क्यों नहीं, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? तो अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने जोर से जमीन पे मारी, मैंने कहा वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी सख्त मुखालफत है, मैं उनके खिलाफ मैदानों में निकलता हूं, जंगें लड़ता हूं, कभी वो गालिब आते कभी हम आते हैं, लेकिन मेरे सामने वो पैदा हुए, मैंने मां की गोद में भी देखा, दादा के कंधों में भी देखा, चचा के घर में भी देखा, सैयदा खदीजातुल कुबरा का दूल्हा बने भी देखा, उनकी 4 बेटियां उनकी गोद में खेलते देखी, ऐलान नबुव्वत करते देखा, लोगों को मुखालफत करते देखा, मेरे सामने उनके मुकद्दस बाल सफेद हुए, मेरा इख्तलाफ अपनी जगह, पर बादशाह मैं कसम उठा के कह सकता हूं उस महबूब की जुबान से जब भी निकला है हक और सच निकला है। असीर दुश्मन की चाह में भी, वो मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। झूठ नहीं कभी हुजूर ने बोला। कहते मैंने जवाब दिया तो सन्नाटा छा गया सारे दरबार में, कितने उसने सवाल पूछे, घंटों बात हो, सन्नाटा छा गया। और फिर बादशाह ने अपना परना उठाया, चादर उठाई, कंधे पे रखी और जाने लगा, तो मैंने पीछे से पलट के कहा बादशाह इतने तूने सवाल किए, इतने मैंने जवाब दिए, रिजल्ट का भी तो ऐलान करना, नतीजा भी तो देना, क्या निकला? तो कहते हैं वो जा रहा था, वहीं खड़े खड़े उसने चेहरा मेरी तरफ फेरा और कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया है, रिजल्ट तो निकल आया। जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं? नतीजा तो निकल आया, बात तो क्लियर हो गई, अब आगे क्या जाना है? एक सरदार थे किसी कबीले के, वो हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने आए। इमाम राजी ने लिखा है, कहते मेरे अंदर 4 गलतियां थी, मैं शराब भी पीता था, चोरी भी करता था, बदकारी भी करता था माज़अल्लाह, और झूठ भी बोलता था। हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह बचपन से लेकर ये बीमारियां लग गई, बड़ी कोशिश की, अब्बा ने बड़ा मारा, लोगों ने बड़ा कहा, छूटी नहीं, और मैं छोड़ सकता भी नहीं। उनका ख्याल था ना जिस तरह हमारा ख्याल होता है फलानी चीज नहीं छोड़ सकते, मैं छोड़ सकता भी नहीं। हुजूर एक छोड़ सकता हूं, एक छुड़वा लें आप और कलमा पढ़ा दे। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, तू एक छोड़ दे। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया झूठ नहीं बोलना। झूठ, वो शराब भी पीते हैं, वो कहते हैं मैं बदकारी भी करता